रानी अवंतीबाई लोधी एक सच्ची योद्धा रानी थीं। वो अपनी प्रजा और अपने राज्य के लिए लड़ीं। उन्हें 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली महिला शहीद के रूप में जाना जाता है। उनकी बहादुरी और बलिदान आज भी हमें प्रेरित करते हैं। अवंतीबाई का जन्म 1831 में एक शाही परिवार में हुआ था। उनका परिवार मध्य भारत में रामगढ़ राज्य पर राज करता था। छोटी उम्र से ही उन्होंने घुड़सवारी और तलवार चलाना सीखा। ये स्किल्स बाद में अंग्रेजों के खिलाफ उनकी लड़ाई में बहुत काम आए। अवंतीबाई का विवाह रामगढ़ के शासक राजा विक्रमादित्य सिंह से हुआ था। दुख की बात है कि उनके पति बीमार पड़ गए और उनका निधन हो गया। इसके बाद अवंतीबाई को राज्य पर राज करना पड़ा और अपने छोटे बेटे की देखभाल करनी पड़ी। उन्होंने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को स्ट्रेंथ और डिटर्मिनेशन के साथ अपनाया। एक युवा राजकुमारी के रूप में अवंतीबाई केवल फेमिनिन परसूट्स तक ही सीमित नहीं थीं। वो एक क्विक लर्नर थीं और फिजिकल एक्टिविटीज में एक्सेल करती थीं। उनके पिता ने उनकी क्षमता को पहचाना और उन्हें एक राजकुमार जैसा ही ट्रेनिंग दिया। अवंतीबाई तलवारबाजी, तीरंदाजी और घुड़सवारी में कुशल हो गईं। वो वेपन्स के साथ नेचुरल थीं और एक फियरलेस राइडर थीं। ये स्किल्स केवल हॉबीज नहीं थे, बल्कि उन्हें आगे आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार करते थे। अपनी फिजिकल प्रोवेस के अलावा अवंतीबाई को पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी और एडमिनिस्ट्रेशन में भी शिक्षित किया गया था। उन्होंने अपने राज्य के इतिहास, शासन की कला और न्याय के महत्व के बारे में सीखा। इन लेसन्स ने उन्हें एक बुद्धिमान और दयालु शासक के रूप में ढाला। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत में अपना नियंत्रण बढ़ा रही थी। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की शुरुआत की। इस पॉलिसी ने अंग्रेजों को उन राज्यों पर कब्जा करने की अनुमति दी जहां शासक का बिना किसी पुरुष उत्तराधिकारी के निधन हो गया। अंग्रेजों ने रामगढ़ को एनेक्सेशन के लिए एक प्राइम टारगेट के रूप में देखा। उन्होंने रानी अवंतीबाई पर दबाव बनाने के लिए अपनी पॉलिसीज का इस्तेमाल किया। उन्होंने हैवी टैक्सेस की मांग की और राज्य के मामलों में दखल दिया। हालांकि अवंतीबाई ने उनकी मांगों के आगे झुकने से इनकार कर दिया। रानी अवंतीबाई जानती थीं कि अंग्रेज उनके राज्य और उनकी प्रजा के लिए एक गंभीर खतरा है। उन्होंने उनकी अन्यायपूर्ण नीतियों के खिलाफ लड़ने का फैसला किया। उन्होंने अपने सैनिकों और रामगढ़ के लोगों को अंग्रेजों का विरोध करने के लिए एकजुट किया। रानी अवंतीबाई ने बहादुरी से ब्रिटिश सेना के खिलाफ अपनी सेना का नेतृत्व किया। उन्होंने कई लड़ाइयों में बहादुरी से लड़ाई लड़ी, अपने सैन्य कौशल और अटूट साहस का प्रदर्शन किया। उनके नेतृत्व ने कई अन्य शासकों और जमींदारों को स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। खैरी की लड़ाई में अवंतीबाई और उनके सैनिकों ने अंग्रेजों को भारी नुकसान पहुंचाया। उन्होंने अनमैच्ड फेरोसिटी से लड़ाई लड़ी, लेकिन ऑड्स उनके खिलाफ थे। यह समझते हुए कि हार निश्चित है, अवंतीबाई ने एक योद्धा की मौत मरना चुना। 20 मार्च 1858 को रानी अवंतीबाई लोधी बेजोड़ वीरता के साथ युद्ध में उतरी। वो अपनी आखिरी सांस तक लड़ी, ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक बन गई। आज भी उन्हें एक सच्ची देशभक्त और महिला शक्ति के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है।